बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस श्रृंखला में हम इन दिनों में बाइबल की प्रार्थनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ये है कि विभिन्न विषयों पर विभिन्न लोगों ने अलग अलग समय में परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने किस रीति से उनका प्रत्युत्तर दिया। साथ ही साथ हम इस श्रृंखला में बाइबल किस प्रकार से हमको प्रार्थना करना सिखाती है और किस प्रकार की प्रार्थनाएं हमको परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से करना है, उस विषय को भी हम लोग देख रहे हैं। कुछ प्रार्थनाएं हमने पुराने नियम से देखी, कुछ प्रार्थनाएं नए नियम से, और इन दिनों में फिर से हम पुराने नियम से संबंधित प्रार्थनाओं को देख रहे हैं। और आज हमारा विषय है चिन्ह देने हेतु प्रार्थना। जब परमेश्वर किसी कठिन काम की उद्घोषणा करता है या ये कहता है कि ये काम तुमको करना है, तो हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से ऐसे पात्र हैं जो कहते हैं ये कैसे होगा, और यदि ये होगा तो इसका क्या चिन्ह होगा, और वो परमेश्वर से चिन्ह मांगते हैं। यहाँ तक कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर उस समय के लोग फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि चिन्ह दिखा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के पहले पद को जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। यीशु मसीह से कहते हैं कि हमको कोई चिन्ह दिखा। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और उसके 3रे पद को देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले भी यीशु मसीह से पूछते हैं, तो इतनी सारी बातें बता रहा है, अंत के चिन्ह बता रहा, तो हमको बता ये कब होंगी और इसके क्या चिन्ह उस समय होंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर जकरिया का वर्णन है। जकरिया जो एक लंबे समय से संतान के लिए प्रार्थना कर रहा था, और जब वो परमेश्वर के मंदिर में वेदी के पास भेंट चढ़ा रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और तेरे पत्नी से इलिशिबा से एक पुत्र होगा। और जब जकरिया इन बातों को सुनता है तो वो कहता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? ये जो बात तू कह रहा है कि तेरे पुत्र होगा, और इस बात को मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सारी विपरीत परिस्थितियां आ चुकी हैं, और अब तो कहता है कि इलिशिबा गर्भवती होगी, पुत्र को उत्पन्न करेगी। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं और यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं कि यशाया में राजा हिजकिय्या जब बहुत बीमार हो जाता है, और जब वो बीमार होने के बाद उसको संदेश मिलता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है, उसके आंसुओं को देखा है, तब वो भी चिन्ह की मांग करता है। और लिखा है यशाया उसके 37वें अध्याय के 7वें 38वें अध्याय के 7वें और 8वें पद में वहाँ पर लिखा है कि यहोवा अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। यहोवा अपने कहे हुए
वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। और इस प्रकार से यशाया को भी एक चिन्ह दिया जाता है। और परमेश्वर के लोग जब चिन्ह मांगते हैं, परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना कृपालु है, इतना प्रेम करने वाला है कि वो अपने लोगों से रूठ नहीं होता, उनसे नाराज नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि ये मनुष्य हैं और इनके अंदर एक अविश्वास की आत्मा है। ये इन बातों पर, इन कठिन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और आज हम जिस पात्र पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है गिदोन। गिदोन को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर चाहता है कि गिदोन, जो कि परमेश्वर का चुना गया था, उसके पास संदेश आता है कि मिद्यानियों के हाथ से तू इस्राएल के लोगों को छुड़ाएगा। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में ओजीएरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छिड़वा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। जब इस प्रकार की निराशा की बात गिदोन प्रकट करता है परमेश्वर के दूत के सामने, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। जब परमेश्वर अपने चुनाव को प्रकट करता है कि मैं तुझको भेज रहा हूं कि तू मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाएगा, तो गिदोन कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो कहता है, मेरा कुल भी और मैं स्वयं और अपने परिवार में मैं सबसे छोटा हूं। तब परमेश्वर अपने चुनाव के बारे में बताता है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। और परमेश्वर कहता है, मैं मिद्यानियों को तुझको शक्ति दूंगा और तू मिद्यानियों को मारेगा। जैसे किसी एक आदमी को मारा, उतनी बड़ी भीड़ मिद्यानियों की, उसको तू मारेगा। और जब ये सब बातें होती हैं तो गिदोन को लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। ना मैं सेना नायक हूं, ना मैं ऊंच पदधारी हूं, ये सब कैसे होगा। और तब हम देखते हैं 36वें पद से, न्यायियों की पुस्तक उसके 36वें पद से, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। गिदोन परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है
और आज हम इसी प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं जो गिदोन परमेश्वर से कर रहा है कि एक चिन्ह दे, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो मैं भेड़ी का एक ऊन मैदान में रखूंगा, अपने खलिहान में मैं रख दूंगा और ओस केवल उस ऊन पर पड़े और शेष भूमि बिल्कुल सूखी रहे। जब मैं सुबह उसको देखूंगा और ऐसा पाऊंगा तो मैं जान लूंगा कि तू मेरे हाथ से इस्राएल का छुटकारा करवाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। जब उसने ये चिन्ह रखा और परमेश्वर ने उस चिन्ह के अनुसार कर दिया। परमेश्वर गिदोन से नाराज नहीं होता कि मैंने तुझको, जो सबसे छोटा है, सबसे साधारण है, तेरा गोत्र भी छोटा है, पर मैंने तुझको चुना, पर तू अविश्वास कर रहा है। परमेश्वर कहता है ठीक है, तू जो चिन्ह चाहता है मैं उसी के अनुसार करूंगा, तू ऊन को अपने खलिहान में रख। और परमेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति से उस ऊन पर ओस बरसाता है और आसपास की भूमि सूखी रह जाती है। और जब वो उस ऊन को निचोड़ता है तो एक कटोरी ओस निकलती है। लेकिन हम देखते हैं गिदोन इससे भी उसको पर्याप्त नहीं लगता, इससे भी वो अपने विश्वास में मजबूत नहीं होता और वो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा। वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहा, खुद कह रहा है, प्रभु तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, लेकिन मैं इस ऊन से एक बार और तेरी परीक्षा करना चाहता हूं और मैं इस ऊन को एक बार फिर से अपने खलिहान में रखूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। जहां पर ऊन होगा वहां पर ओस ना पड़े, अर्थात एक छोटी सी जगह पर ओस ना पड़े, पूरी भूमि ओस से भीग जाए। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। परमेश्वर ने पुनः दूसरी बार गिदोन की प्रार्थना को सुना और उसको चिन्ह दिया ताकि उसके अंदर हिम्मत आ जाए और वो किसी रीति से भयभीत ना हो। यह है हमारा परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, जो हमारी बहुत सी ऐसी प्रार्थनाओं को जो कि परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए होती हैं उनको भी सहता है और उसका बड़े धीरज के साथ प्रत्युत्तर देता है। वो गिदोन से नाराज नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि गिदोन के अंदर क्या द्वंद्व है और इसलिए वो उसको हिम्मत देने के लिए उन चिन्हों को पूरा करता है। और हमारे जीवनों में भी ऐसी कई कठिन बातें आती हैं जिनको सहना या जिनमें स्थिर रहना हमको कठिन लगता है, और तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए सरल मार्ग को निकालता है। परमेश्वर ना सिर्फ गिदोन की इस प्रार्थना को सुनता है, लेकिन वो उसको फिर से एक मौका देता है। और जब गिदोन केवल 300 लोगों के साथ मिद्यानियों की छावनी के पास जाता है, उनके हाथ में तलवार नहीं है, उनके हाथ में मटकी है और मशाल है, और वो इन हथियारों को लेकर चले जाते हैं मिद्यानियों से लड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए। पर परमेश्वर जानता है कि गिदोन अभी भी मन में कुछ चिंतित है और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है, जब हम न्यायों उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं,
उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को साथ लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले हुए थे और उनके ऊंट समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उस मिद्यानी लोगों में एक स्वप्न आता है और एक व्यक्ति अपने दूसरे साथी को बताता है, जबकि मिद्यानी इतनी बड़ी संख्या में है जैसे टिड्डियों का दल और उनके ऊंट इतने हैं जैसे कि समुद्र तट की बालू, जिसको गिनना संभव नहीं है। और जब वो व्यक्ति अपने साथी को बताता है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते आई और हमारे डेरे से टकराई और उस टक्कर से वो डेरा पूरा गिर गया, तब लिखा है उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। और इस प्रकार परमेश्वर फिर से गिदोन के हिम्मत को बढ़ाने के लिए उससे कहता है, यदि तू चढ़ाई करने में डरता है तो जा सुन उनकी चर्चा। और इस प्रकार से परमेश्वर गिदोन को एक और चिन्ह देता है, एक और स्वप्न सुनवाता है, जिससे कि वो हिम्मत के साथ अपने इन 300 साथियों को लेकर मिद्यानियों को भगा दे। और तब की कथा हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने नारे लगाए, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, और किस प्रकार से वो घड़े फोड़ दिए गए और मशाल ली गई और मिद्यानी सिर्फ उन 300 की आवाज से, उनके नारों से सुनकर आपस में लड़ भिड़े और मर गए और भाग गए। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो हमसे अद्भुत 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 काम करवाना चाहता है। और इन अद्भुत कामों के लिए जब हम प्रार्थना करते और यदि हम उससे निवेदन करते और सामर्थ्य मांगते और चिन्ह मांगते तो वो उसमें भी दया करता है, वो हमसे रुष्ट नहीं होता। और इसलिए हमको इन घटनाओं के द्वारा इस बात का सबक लेना है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो सब कुछ कर सकता है। जैसा कि हम नहनिया में पढ़ते हैं, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम अपने जीवन में इस बात पर दृढ़ रहें और हमेशा अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। मार्ग निकालना और सफलता देना उसका काम है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं गिदोन के लिए, जिसने कि आपसे चिन्ह मांगा लेकिन आप नाराज नहीं हुए, आपने उसको चिन्ह दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उस स्वप्न को भी सुनवाया जो कि आपकी ओर से मिद्यानियों के दिल को भयभीत करने के लिए आपने डाला था। और उसको सुनकर उसकी हिम्मत बढ़ी और गिदोन ने अपने 300 साथियों से उन अनगिनत शत्रुओं को पराजित करा। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे बहुत से रोग, ऐसी बहुत सी समस्याएं, ऐसे बहुत से कार्य आते हैं और आप उसको पूरा करने की शक्ति रखते हैं। प्रभु, हमको शक्ति दीजिए और हमको हिम्मत दीजिए ताकि हम पूरे विश्वास के साथ उनका सामना करें और सफल हों। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।